मैं आपके बेटा राम और लक्ष्मण को सिर्फ असुरों का वध करने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, इनको मैं धनुष विद्या भी सिखाऊंगा। भगवान श्री राम कहने लगे, पिताजी ये तो अच्छी बात है, जब तक पुत्र पाठशाला में ना जाए, गुरु से भेंट ना हो, तब तक उसकी शिक्षा अधूरी रहती है। विश्वामित्र महात्मा प्रभु राम और लक्ष्मण जी को लेकर जैसे ही आजमगढ़ की तरफ बढ़े, तो सर्वप्रथम प्रभु राम ने ताड़िका राक्षसी का वध किया जाके। कैसे? और जाकर के गुरु विश्वामित्र से धनुष विद्या सीखने लगे, यज्ञ की रक्षा करने लगे। इधर तो भगवान श्री राम विश्वामित्र के आश्रम में है, लेकिन थोड़ी दृष्टि डालते हैं जनकपुरी की तरफ, क्योंकि आज की कथा धनुष भंग तक चलेगी। जनकपुरी की तरफ, जहाँ पर जनकपुरी के राजा महाराज जनक जी, जिनके यहाँ इनकी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है, जिसका नाम महारानी सुनैना है। महाराज सर्व सुख संपन्न है, घर में सब कुछ है, प्रजा भी पुत्र के समान है, पर इनके यहाँ महाभयानक कष्ट पड़ा है। कष्ट कौन सा है कि कई वर्षों से जल वर्षा ही नहीं, सूखा पड़ गया। 12 वर्ष बीत गए, जनकपुरी में बरसात नहीं हुई। महाराज जनक ने ऋषियों को बुलवाया, संत महात्माओं को बुलवाया, कहने लगे, ऋषिराज क्या कारण है जो हमारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है? ऋषि मुनि कहने लगे, महाराज जनक, आपके यहाँ रावण श्रापित रक्त दाग गया है। कैसा? ये भी बताते चलते हैं संक्षेप में कि जनकपुरी में सूखा क्यों पड़ा। वहाँ की राजा तो नीतिवान थे, महाराज जिनके यहाँ स्वयं भवानी ने अवतार लिया। एक समय के बाद लंका का राजा रावण कर मांगने गया सप्त ऋषियों के पास में। कहाँ गया? सप्त ऋषि। कहने लगा, मुझे कर दीजिए। सप्त ऋषि बोले, रावण मैं संत महात्मा हूँ, मेरे पास धन दौलत कहाँ है जो मैं तुझे दे दूं। तो रावण इतना निर्दयी कि उसने सप्त ऋषियों का रक्त एक घड़े में निकाल लिया, और जैसे रक्त लेकर के चला तो सप्त ऋषियों ने इसे कन्या भी भेंट में दे दी। कन्या, सप्त ऋषियों के यहाँ कन्या कहाँ से आई ये भी बताए। एक समय की बात, सप्त ऋषि तस्मई बना रहे थे, यानी कि खीर का भोग बना रहे थे। तो बनती हुई खीर में चुपके से
सप्त ऋषियों की नजर बचाते हुए एक छिपकली गिर गई। और जब छिपकली गिरी तो उस छिपकली को गिरते हुए एक छोटी सी मेढकी देखती रही। मेढकी ने देखा कि ये तो खीर जहर से भर गई है, अगर इसे ऋषि महात्मा खाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्या किया जाए? सप्त ऋषि जैसे ही खीर का भोग खाने को परोसने लगे, वैसे ही वो मेढकी ना कुछ सोचा ना विचारा उछली और उछल के उस तस्मई में गिर गई। सप्त ऋषि कहने लगे, हटो, ये तो भोग खराब हो गया, इसमें तो मेढकी गिर गई। कुछ महात्मा उस खीर को जैसे ही फेंकने के लिए चले और पलटा गया तो उसमें मेढकी की जगह छिपकली की झांझर निकली।